ये 136 साल का पुराना मस्जिद है। बराबर यहाँ पर स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। अचानक आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद ही ये सवाल उठाया जाता है और मैं मांग करता हूँ कि मस्जिद को नमाज के लिए फिर खुल देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि जो ऑडियंस थे, जो दर्शक थे प्राइम मिनिस्टर को सुनने आए थे, वो पेड थे। अब सरकार कह रही है कि राहुल गांधी को और तमाम जो अपोजिशन हो माफी मांगनी चाहिए, वो पेड नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर को देखने ही आए थे और सुनने आए थे। इसके बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है। अगर दूसरे ऑपोजिशन पार्टी ये आवाज उठाए हैं तो सरकार को क्लियर करना है कि सचमुच पेड ऑडियंस थे कि नहीं ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। सर, वो मस्जिद का जो मामला है एयरपोर्ट के अंदर, मस्जिद अथॉरिटी से भी कल एएनआई ने बात किया। वो कह रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है, सरकार जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। हम लोग लगभग 100 साल 136 सालों से ये पुराना मस्जिद है, इसको हटाना कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। ये तो सही बताया है। ये 136 साल का पुराना मस्जिद है। बराबर यहाँ पर स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। गए शनिवार से ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। वो बोला कि 2 दिन के बाद चालू होगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी ये चालू करने नहीं दिया। सीआईए से बोल रहे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरासर लोगों का धर्म विश्वास पर आघात है, हमला है। मैं इसको निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि ये मस्जिद को नमाज के लिए फिर खोल देना चाहिए। अगर मस्जिद को हटाना है तो स्थानीय लोग जब ये मान जाएंगे तभी ये हो सकता है। सरकार कह रही है कि नवाज रनवे के पास ही क्यों करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। अरे 136 साल से चल रहा है। कह रहे हैं कि अचानक आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद ही ये सवाल उठाया जाता है। इसके पहले भी तो बंगाल में बहुत सारे सरकार था और प्लेन तो चल रहा है दमदम से। ऐसी बात नहीं है कि प्लेन चलना बंद हो गया। ये अन्याय है। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि मंदिर भी हटता है, जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो मंदिर भी टूटता है और दूसरी जगह हटाया जाता है। तो सुकांता मजूमदार कुछ नहीं जानता, वो बालूरघाट के आदमी है, वहाँ के बारे में उनको बताना चाहिए। ये दमदम के ये मस्जिद के बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए। सर, रथ यात्री जो कमेटी है, जगन्नाथ रथ यात्री 60 कमेटी को सरकार 5 लाख रुपया दिया है सर। हाँ, मतलब 300 लाख मतलब 3 करोड़ 3 करोड़ रुपया और 15 करोड़ वो खर्चा करेंगे। इतना दिन 15 करोड़ खर्चा करेंगे तारकेश्वर के लिए। वो पहले ही जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा को अनुदान देती थी तब इसको बीजेपी क्रिटिसाइज करते थे। तभी वही रास्ता पे वो चल रहे हैं और 15 कोटि वो बोल रहे हैं कि तारकेश्वर तीर्थ यात्रियों के लिए दिया जाएगा। ये भी तो अजीब चीज है। इतना दिन तारकेश्वर में तीर्थ यात्री कोई सरकार का सहारा बिना ये जाते आते हैं भक्ति से, श्रद्धा से, तो इसको जरूरत नहीं था। ये रुपया गरीब लोगों का कोई काम में नहीं आएगा। सर, 21 तारीख को लेकर के क्या तैयारी है? आप लोगों को परमिशन नहीं मिला है, ऋतुव्रता बनर्जी को परमिशन मिल गया है और वो नहीं, ये तो सरकार हमारा प्रोग्राम को बंद करने चाहते हैं, यही चल रहा है। कल भी हमारे लोग गए थे कमिश्नर के पास, कल भी नहीं मिला। बोला आज 6 बजे के अंदर बताएंगे। पता नहीं बताएंगे कि नहीं। हम ऑल्टरनेटिव जगह भी बताए हैं, देखा जाए ऑल्टरनेटिव जगह हमें दिया जाता है कि नहीं। लेकिन ये सरासर लोकतंत्र विरोधी कदम है। ये लोग चाहते हैं कि तृणमूल को दबा के
कमजोर कर देगा लेकिन इतना आसानी से तृणमूल कमजोर नहीं होगा। ऋतु बर्ता बनर्जी कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि टीएमसी अब हमारी हो गई है, जो अरूप रॉय के नहीं, वो बोगस है। एक तो लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ये दिया, ओपिनियन दिया, कोई फाइनल राय नहीं दिया। एक तो कोर्ट में वो कमेंट किया, तो उस पर कुछ कानूनी नहीं बनता। सर, सेवाश्रय हेल्थ कैंप के मामले में अभिषेक बनर्जी, इसके बारे में हमारा कोई जानकारी नहीं है। हम अखबार में देखा कि लोकसभा सदस्य कल दिल्ली में स्पीकर के साथ और अमित शाह के साथ मुलाकात किए हैं, तो ये तो बराबर विश्वासघात करते हैं। 2004 में वो तृणमूल छोड़ के गए थे, 2009 में फिर वापस आए, तृणमूल कांग्रेस उनको मंत्री बनाया 2010 के बाद। वो लोकसभा लीडर भी थे 2014 से 2015। पार्लियामेंट में मैं उनको कोई भाषण देने नहीं सुना। वो 6 महीना उड़ीसा में थे जब वो रोज वैली का केस हुआ था। कैसे वो छुटकारा मिला हमें पता नहीं है। वो कुछ करते नहीं है, केवल बोलते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये आप सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बोला तो पहले सुदीप बंदोपाध्याय लोकसभा मेंबर, उनके बारे में बात कर रहा है। वो तो दीदी के बहुत करीबी थे, अभी मिल रहे हैं। यही तो दुख की बात है कि जो लोग करीबी थे वो लोग जा रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। यही दुख की बात है। दीदी ने उनको इतना आगे बढ़ाया सर। तो ये मुझे पूछ रहे हैं क्यों बढ़ाया था? वो तो सब जानते हैं, और अभी वो क्या कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी के कारण छोड़ के आया हूं मैं इधर। मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी पत्नी अभी भी दीदी के साथ हैं। हाँ, नैना बंदोपाध्याय ऐसा बोलते हैं। अच्छे हैं अगर है तो उनको मीटिंग नहीं करना चाहिए कम से कम। स्पीकर क्यों उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उसको बुला के बात करके? अमित शाह क्यों इंटेलिजेंस दे रहा है? किसी तरह से लोकसभा में सदस्य बढ़ाने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या लगता है सर? 20 तारीख से सेशन मैं स्पेकुलेशन नहीं करता हूं, जो रियलिटी है उसके बारे में बताऊं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।